अमेरिका की राजनीति और पश्चिम एशिया की बदलती रणनीति के बीच एक बड़ा संकेत उस समय मिला जब मार्को रूबियो ने अपनी प्रस्तावित इजराइल यात्रा को अचानक स्थगित कर दिया और ठीक उसी समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे की चर्चाएं तेज हो गई। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर भारत का वह कौन सा रणनीतिक हित है जो इस संवेदनशील दौर में इजराइल से मुलाकात के बाद पूरा होगा, क्योंकि मौजूदा हालात में बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही साफ संकेत दे चुके हैं कि उनका मुख्य लक्ष्य ईरान समर्थित ताकतों को कमजोर करना है और क्षेत्र में इजराइल की सुरक्षा नीति को और आक्रामक बनाना है। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन की है। एक तरफ भारत के इजराइल के साथ मजबूत रक्षा और तकनीकी संबंध हैं। ड्रोन तकनीक से लेकर मिसाइल सिस्टम और साइबर सुरक्षा तक कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों देशों का सहयोग गहरा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के ईरान के साथ भी ऐतिहासिक और सामरिक रिश्ते हैं, खासकर ऊर्जा आपूर्ति और चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स में। और यदि इजराइल ईरान तनाव युद्ध में बदलता है तो भारत के लिए यह सिर्फ कूटनीतिक संकट नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक संकट भी बन सकता है, क्योंकि खाड़ी का क्षेत्र में लाखों भारतीय कामगार हैं। भारत का बड़ा तेल आयात इसी क्षेत्र से आता है और किसी भी बड़े सैन्य टकराव का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यही कारण है कि कुछ विश्लेषक मानते हैं कि मार्को रूबियो का दौरा टलना अमेरिका की आंतरिक रणनीतिक प्राथमिकताओं का संकेत हो सकता है, जबकि इजराइल संभवतः भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश का समर्थन अपने पक्ष में दिखाना चाहता हो। परंतु भारत की विदेश नीति परंपरागत रूप से बहुध्रुवीय संतुलन पर आधारित रही है। चाहे वह रूस यूक्रेन युद्ध का मामला हो या फिर पश्चिम एशिया का संकट, भारत ने खुलकर किसी एक खेमे में जाने से बचने की कोशिश की है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में शिया और सुन्नी कट्टरपंथी गुटों के बीच बढ़ते तनाव, लेबनान, गाजा और सीरिया के मोर्चों पर सक्रिय संघर्ष और ईरान इजराइल की छाया युद्ध जैसी स्थितियां माहौल को और जटिल बना रही हैं। ऐसे में यदि भारत को इजराइल की ओर से यह संकेत दिया जाता है कि वह क्षेत्रीय सुरक्षा गठजोड़ में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए, तो यह भारत के लिए बेहद सावधानी से कदम। यदि नेतन्याहू भारत के समर्थन को ईरान के खिलाफ व्यापक रणनीति में शामिल दिखाना चाहते हैं, तो नई दिल्ली को स्पष्ट संदेश देना होगा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन किसी भी देश के साथ युद्ध या आक्रामक सैन्य गठबंधन में शामिल होने से पहले अपने दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता देगा। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत के अरब देशों जैसे सऊदी अरब और यूएई के साथ भी मजबूत आर्थिक संबंध हैं और हाल के वर्षों में भारत ने खाड़ी देशों के साथ व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दी है। ऐसे में किसी एक पक्ष की ओर झुकाव उस संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसलिए यह दौर केवल यात्राओं और बयानों का नहीं बल्कि गहरी रणनीतिक गणना का है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी विदेश नीति किसी और देश की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा का हिस्सा न बने, बल्कि वह स्वयं एक स्थिर और शांति समर्थक शक्ति के रूप में उभरे। और यही वह कसौटी होगी जिस पर आने वाले दिनों में मोदी सरकार की पश्चिम एशिया नीति को परखा जाएगा।